चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 5 जनवरी करंट अफेयर। अगर इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप इसके करंट अफेयर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें और खुद भी ज्वाइन करके इसके PDF नोट्स डाउनलोड कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अजय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर बी है दीपक कुमार, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है विजय सिन्हा। तो आप लोग जानते हैं आरबीआई जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 करोड़ की लागत से उस वक्त हुई थी। 1949 में हम लोगों ने आरबीआई को नेशनलाइज किया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो भी बनाया। आज वर्तमान में जितने भी सूचित और गैर सूचित बैंक है, जिसको शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, वो सारे के सारे आरबीआई के अंतर्गत ही काम करते हैं और इनमें डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। अभी हाल ही में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो हैं अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। इसके पहले आप देखेंगे दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय कुमार चौधरी की अगर हम लोग बात करें तो ये पर्यवेक्षण विभाग के अंतर्गत प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उसके अलावा शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर हैं और 1935 में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी 5 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है? मैंने आप लोगों को बताया था अभी हाल ही में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में, लेकिन इसका जो एक्ट था वो था 1934 का एक्ट। तो आरबीआई की स्थापना के लिए एक एक्ट बनाया गया और इसे कहा जाता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। जितने भी अनुसूचित बैंक हैं वो इसी के अंतर्गत कार्यरत होते हैं, जिसको हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। वर्तमान में ऐसे 5 बैंक आप लोगों को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की गिनती में गिने जाएंगे। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बैंक, दूसरा है पब्लिक बैंक, तीसरा है नेशनलाइज्ड बैंक, चौथा है आरआरबी, और 5वें जो होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल बैंक। एक एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे प्राइवेट बैंक का एग्जांपल आप बोल सकते हैं एचडीएफसी है, पब्लिक बैंक एसबीआई है, नेशनलाइज्ड बैंक पीएनबी, आरआरबी जो है रीजनल बैंक। मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक है, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, और इंटरनेशनल बैंक में आप एचएसबीसी बैंक को समझ सकते हैं, हिंदुस्तान संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो ये सारे के सारे अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन नंबर 1 एयरटेल, ऑप्शन नंबर बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी है फिनो पेमेंट बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा अब दे दिया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने 115 मिलियन उपयोगकर्ताओं के आधार पे या आधार के साथ देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डिजिटल बैंक में से एक बना दिया है। वहीं पे आप देखेंगे एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंकिंग बिंदुओं के खुदरा नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल समाधानों को काफ़ी सरल भी बना दिया। आज हम सभी लोग बहुत आसानी से इन पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें तो नुब्रता विश्वास जो हैं इनके एमडी और सीईओ हैं। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और स्थापना जो है वो 2017 में की गई थी। मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष सिन्हा मान, ऑप्शन नंबर बी है नीरज पाल, ऑप्शन नंबर सी है सोम शंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूको बैंक, इसके जो एमडी और सीईओ बनाया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सोम शंकर प्रसाद। तो सोम शंकर प्रसाद को हाल ही में इनका नियुक्त किया गया है। वहीं पे आप देखेंगे इससे पहले वह स्टेट बैंक में उप प्रबंधक निदेशक के पद पे कार्यरत थे। सोम शंकर प्रसाद 1985 बैच के एक परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं जिन्हें बैंकिंग उद्योग में लगभग 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और 2013 से 2014 तक आप देखें एसबीआई पेंशन फंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद पे भी ये कार्य कर चुके हैं। तो आपको नाम याद रखना है, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक इज सोम शंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन सीएमडी ऑफ ओएनजीसी? तो ऑप्शन नंबर 1 है दामिनी अय्यर, ऑप्शन नंबर बी है सुजाता सेन, ऑप्शन नंबर सी है अलका मित्तल और ऑप्शन नंबर डी है नेहा मिल। तो जैसे ही पहला अगर आ जाता है तो आप लोगों को ये अपने आप ही पता है कि इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पुराने समय से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जहाँ जहाँ पहला आ जाए, महिला आ जाए, पुरुष आ जाए या कोई भाग आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अलका मित्तल। चलिए तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। ये हैं अलका मित्तल जी और ओएनजीसी की सीएमडी जो है इनको बनाया है, जो कि ओएनजीसी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला सीएमडी भी बनी है। अलका मित्तल ओएनजीसी के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुभाष कुमार की जगह लेंगी और 31 दिसंबर को वह सेवानिवृत्त हो जाएंगी। ओएनजीसी का मुख्यालय अगर हम लोग देखें तो नई दिल्ली में है और स्थापना ओएनजीसी की हुई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो जिला स्तरीय स्तर पे जो सुशासन व्यवस्था बनाई गई है उसको अच्छे से और सुचारू रूप से चलाने के बाद अब जिला स्तरीय लेवल पे केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर जो है वो आ गया है पहले नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे इससे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के नव नियुक्त सचिव जिनका नाम है श्रीनिवास की जानकारी लेने के बाद पुष्टि की है। यह सूचकांक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कार्यालय फाइलों और अन्य मामलों में समयबद्ध निपटान के आधार पर जारी किया गया है। आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 जो है लागू था और एक ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य था। वर्तमान में ये एक केंद्र शासित मतलब कि यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और उपराज्यपाल जो हैं यहाँ पर हैं मनोज सिन्हा। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ में आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करके अपना सपोर्ट भी मुझे दें और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए जैसे ही मैं इस प्रकार की वीडियो डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।